क्या आप भी आईफोन 14 प्रो 2026 में लेने का सोच रहे हो? तो जी हाँ, आप ये सही वीडियो में आ गए हो। मैं आज बताने वाला हूँ आईफोन 14 प्रो 2026 में लेने लायक है या फिर इसको स्किप करके कोई दूसरा मॉडल आपको लेना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, आईफोन 14 प्रो आपको नया में नहीं मिल सकता। अभी आपको ये सेकंड हैंड मार्केट में मिल सकता है या फिर रिफर्बिश्ड में मिल सकता है। तो आप इसको नए में खरीद नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले डिस्प्ले की तरफ स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले में आपको दिया गया है एक डायनामिक आइलैंड, जो कि पहली बार एप्पल का आया था आईफोन 14 सीरीज में। सिर्फ 14 प्रो और प्रो मैक्स में ही दिया गया था ये डायनामिक आइलैंड, जिसके बाद से ये अभी की भी ट्रेंड में चल रहा है। क्योंकि आईफोन 14 प्रो के बाद आईफोन 15 सीरीज, 16 सीरीज, अभी 17 सीरीज में भी यही डायनामिक आइलैंड चल रहा है। तो अगर आप ये फोन लोगे तो दिखने में तो ये आपको पुराना फील नहीं करवाएगा। हालांकि थोड़ा बेजल्स इसके उसके आईफोन 16 प्रो के मुकाबले या 17 प्रो के मुकाबले थोड़ा कम है, मतलब उनका कम है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उतना भी अगर आप कवर यूज करोगे तो उतना पता नहीं चलेगा। और डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस भी 2000 निट का इसका पीक ब्राइटनेस है। इस पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो। इस पे आप 120 एफपीएस में गेम खेल सकते हो बीजीएमआई में, क्योंकि ये फोन का डिस्प्ले जो प्रो मोशन का सपोर्ट करता है, तो ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे स्विच कर सकता है, जिसकी वजह से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के बाद अभी चलते हैं, बात करते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से एप्पल का सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी यही वाला मॉडल है। और अगर आप सर्च भी करोगे तो अभी तक एप्पल का सबसे ज्यादा हेवी फोन है आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है ना। तो उसका जितना हेवी और कोई मॉडल अभी तक है नहीं एप्पल का, आईफोन 17 प्रो मैक्स भी नहीं। तो आईफोन 14 प्रो का जो बिल्ड क्वालिटी है, साइड में स्टेनलेस स्टील है और बैक में ग्लास है, इन्फ्यूज्ड ग्लास है, जो कि बहुत ज्यादा हेवी होता है। मतलब अभी तो जैसे कि 16 प्रो 15 प्रो में क्वालिटी थोड़ा घट गया था, उसके बाद 17 प्रो में तो आ गया फिर से एल्यूमिनियम। तो उसके मुकाबले मेरे को इसका बिल्ड क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं आईफोन 16 प्रो भी यूज कर रहा हूँ। आईफोन 14 प्रो 16 प्रो के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूं बिल्ड क्वालिटी प्रीमियमनेस का, तो मैं इसको ज्यादा रिकमेंड करूंगा। ये ज्यादा हाथ में प्रीमियम फील होता है, जो कि और कोई मॉडल फील ही नहीं हो सकता ऐसा। और आईफोन 17 प्रो तो और भी खराब हो गया है फील, 16 प्रो से भी वो उसको खराब ज्यादा लगता है मेरे को। अब चलिए बात करते हैं मोबाइल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आप इंतजार कर रहे हो बताने के लिए, कैमरा इसके कैसे हैं। जी हाँ, पहली बार इसमें दिया गया था 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूं तो 48 मेगापिक्सल काफी अच्छे से काम कर रहा है। इसमें आप अच्छे से वीडियो शूट कर सकते हो, 4K 30 एफपीएस 60 एफपीएस में भी वीडियो बना सकते हो। एक्शन मोड भी इसमें दिया गया है, तो एक्शन मोड में 2.8K में आप शूट कर सकते हो, सिनेमैटिक यूज कर सकते हो। 1x 3x का मेन कैमरा यूज हो जाता है, जो कि अभी भी आईफोन 15 प्रो 16 प्रो या फिर प्रो मैक्स वगैरह आईफोन 17 सीरीज में भी ये नहीं है। क्योंकि अगर आप सिनेमैटिक में शूट करोगे 1x से 3x तक ही आप जूम कर सकते हो, और उसमें मेन कैमरा को ही वो जूम करेगा। लेकिन आईफोन 14 प्रो और 15 प्रो ही ऐसा है, 14 प्रो मैक्स और 14 प्रो और 15 प्रो ही, सिर्फ प्रो मैक्स नहीं 15 का। ये तीनों मॉडल आपका 3x में ओरिजिनली टेलीफोटो लेंस को यूज करते हैं, जो कि और कोई मॉडल में ऐसा नहीं हो पाता है। तो अगर आप सिनेमैटिक में शूट लोगे तो इससे अच्छा सिनेमैटिक मेरे हिसाब से आईफोन 17 प्रो भी नहीं दे सकता। तो इसका सिनेमैटिक काफी ज्यादा अच्छा है, वीडियो क्वालिटी अच्छा है। हालांकि कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि आईफोन 15 प्रो में आपको दिया गया था लॉग, आईफोन 16 प्रो में 120 एफपीएस में आप 4K में शूट कर सकते हो, लेकिन उसमें ये नहीं है। लेकिन अगर जितना भी इसमें कैमरा दिया गया है 48 12+12 और फ्रंट में भी 12, ये सब अच्छे खासे कैमरा है, आपका अच्छा खासा वीडियो बन जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ इससे अच्छा वीडियोग्राफी का कैमरा मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। तो चलो अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि इसका बैटरी और चार्जिंग को लेके। बैटरी, अगर आप एक नॉर्मल यूजर है जो खाली कॉल करेगा, कॉल रिसीव करेगा, उसमें एक दिन आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां बात आती है आप थोड़ा सा एडिट कर लोगे, जहां आप थोड़ा गेम खेल लोगे, थोड़ा कैमरा ऑन कर लोगे, तो ये 2-3 बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा। मेरे केस में मैं 2 से 3 बार चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कैमरा में ज्यादा काम होता है, मैं गेमिंग थोड़ा कर लेता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आपका नॉर्मल यूजर हो, कॉल आएगा जाएगा, तो अब आपका एक दिन आराम से निकल जाएगा। और चार्जिंग अगर आप इसको चार्ज करोगे तो 27 वॉट पे ये चार्ज हो सकता है, जो कि 1 घंटा 40 से 50 मिनट लेता है फुल चार्ज होने में। एप्पल का यही चोचला है, आधे घंटे में 50% हो जाएगा, उसके बाद वाला हो गया भगवान के भरोसे, छोड़ दो। तो बस वही सिस्टम इसका भी, आईफोन 16 प्रो 17 प्रो सब 50% फटाक से हो जाएंगे, उसके बाद 80 तक थोड़ा स्पीड रहेगा, उसके बाद 80 से 100 तक ये मर ही जाएंगे।
मतलब आप छोड़ दो, 20% होने में इन लोगों को आधा घंटा 45 मिनट ऐसा लग ही जाएगा। इसको तो प्रोज बहुत सारे हो गए, चलिए इसके कॉन्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला कॉन ये है, लाइटनिंग केबल के साथ आएगा, जो कि अभी के जनरेशन 15 सीरीज से ही ये टाइप सी दे चुके हैं, लेकिन इसमें अभी भी लाइटनिंग वाला है। तो अगर आपके पास कहीं पे चार्जर का दिक्कत होगा तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि लाइटनिंग वाला कौन है, और अगर वो एडजस्ट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपके लिए कौन नहीं है। अब सेकंड में कौन में बात करते हैं, जो कि है इसका रैम। इसमें दिया गया है 6 GB रैम, 8 GB रैम नहीं है, जिसके वजह से इसमें एप्पल इंटेलिजेंस नहीं चल सकता, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस चलाने के लिए मिनिमम 8 GB की रैम होना चाहिए, जो कि आईफोन 15 सीरीज में 14 सीरीज में 8 GB रैम नहीं है, जिसकी वजह से आप एप्पल का इंटेलिजेंस कोई भी यूज नहीं कर सकते हो। हालांकि ये सब यूज करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जेमिनी है, चैट जीपीटी है, आप अपना काम कहीं से भी निकलवा सकते हो। और एप्पल का इंटेलिजेंस आपको भी पता है कि कितना अच्छा क्वालिटी का होता है, सबसे घटिया क्वालिटी है एप्पल का इंटेलिजेंस। अब पता नहीं आगे क्या करेंगे, लेकिन अभी तक तो एप्पल का एआई बहुत ही खराब है। और सबसे मेन बात, इस पे अपडेट ऑलरेडी इसमें 3 अपडेट आ चुके हैं, और इसमें 3 अपडेट आने वाले हैं। तो लगभग यह फोन आपको 2030 तक तो आराम से चला देगा। उसके बाद जितना मन चाहे आप चला सकते हो, 5 साल 10 साल और खींच सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड करेगा। लेकिन 2030 तक तो इसमें अपडेट आने ही वाले हैं, 2030 से पहले कोई भी अपडेट नहीं जाने वाला। iOS 29 तक तो ये मिल ही जाएगा। तो सारे बातों को इंक्लूड करके अगर मैं आपको बताऊं तो आईफोन 14 प्रो मेरे हिसाब से आज के डेट में 2026 में भी ये फोन वर्थ बाइंग है। आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, खरीदने के बाद कोई भी अफसोस नहीं होने वाला, क्योंकि इसके जैसा डिजाइन तो कहीं नहीं मिलने वाला, इसके जैसा बिल्ड क्वालिटी तो फोन आईफोन का नहीं मिलने वाला, और उसी के साथ साथ डायनामिक आइलैंड है, सब कुछ तो है। तो ये फोन कहीं से भी लैग नहीं करता है, कहीं से भी बैक नहीं जाता कि आपको सोचना पड़ेगा ये फोन लेने के बाद अरे मैं काश वो वाला ले लेता, वो वाला ले लेता। ऐसा नहीं है, ये फोन आज के डेट में भी दी बेस्ट है 2026 के डेट में 45,000 के प्राइस रेंज पे। और बाकी आईफोन 14 प्रो के साथ हम 16 प्रो का भी एक कंपैरिजन लाने वाले हैं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आईफोन 14 प्रो का भी मैं चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो डाल चुका हूं, तो वो पहले का ही वीडियो है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। और अगर इसका कोई भी कैमरा सैंपल देखना है, कोई भी कंपैरिजन देखना है, कोई भी कुछ भी देखना है कहीं भी कोई भी मॉडल के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं वो वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब।